Hi everyone, welcome back to my channel Unique Neat Aspirant. Hope you all of you fine and doing good. If you are a neat aspirant and watching me for the first time, then please consider subscribing. Here you can accept some realistic study vlogs. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा रियलिस्टिक डे एज ए नीट एस्पेरेंट। लेट्स स्टार्ट। सुबह उठना मुश्किल होता है बट नीट का ड्रीम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले मैंने स्टडी टेबल को सेट किया, चाय पिया, टू डू लिस्ट बनाया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। आजकल मैं ये फॉलो कर रही हूँ कि सुबह उठते ही 20-30 मिनट सिर्फ लाइट रिवीजन करती हूँ। कोई हैवी चैप्टर नहीं, सिर्फ वो टॉपिक जिनका मैंने प्रीवियस डे पढ़ा था। इतना सा रिवीजन मुझे पूरा दिन एक्टिव और फोकस्ड रखता है। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हूँ। हॉनेस्टली गाइस, आज का मौसम इतना अच्छा है ना, ठंडी सी हवा, हल्की सी सनलाइट, बस दिल करता है थोड़ा वॉक कर लूँ। मैं हमेशा कहती हूँ नीट प्रिपरेशन टफ़ है पर ब्रेक लेना ज़रूरी है। ये 10 से 15 मिनट का आउटडोर ब्रेक मेरे माइंड को रीसेट कर देता है। ब्रेक के बाद मैंने फिर से अपने स्टडी टेबल को सेट किया। 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ। मॉर्निंग टाइम मेरा बेस्ट टाइम होता है बायोलॉजी के लिए। आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज कर रही हूँ। मैं सब पॉइंट हाईलाइट नहीं करती, सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करती हूँ। बायो को पढ़ने के बाद अब मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। स्टडी के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। आज ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी था, छोला और पूरी। ब्रेक के बाद मैंने फिर से अपने स्टडी टेबल को सेट किया। के बाद अब मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँगी। फ़िज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, सो मैं इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लगाती हूँ। 10 से 12 बजे तक मैंने फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक के साथ साथ मैंने प्लानिंग भी की मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। ब्रेक के टाइम मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट प्लान करती हूँ। प्लानिंग मुझे ट्रैक पे रखती है। ब्रेक के बाद वापस से मैं रूम में आई और अभी मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी से। हॉनेस्टली ये चैप्टर बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए मेरा गोल सिंपल है, बोहर पोस्टुलेट क्लियर करना, क्वांटम नंबर रिवाइज करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करना। फिज़िकल केमिस्ट्री टफ तब लगती है जब हम सिर्फ रटते हैं, पर जब कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो लिटरली सब इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप लोग बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको इजी लगता है या कंफ्यूजिंग? फिज़िकल केमिस्ट्री करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। शाम होते ही मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और बाहर निकल गई। इवनिंग वॉक, थोड़ा फ्रेश एयर लेना भी इम्पॉर्टेंट है। मैं वॉक करते टाइम फ़ोन नहीं यूज़ करती, बस अपने थॉट्स क्लियर करती हूँ और नेचर को फ़ील करती हूँ। वॉक के बाद मेरा माइंड बहुत फ्रेश फील करता है। वॉक से वापस आकर मैं सीधा अपने स्टडी टेबल पर आ गई। शाम का टाइम मेरे लिए सिर्फ शॉर्ट नोट रिवीजन का होता है। हॉनेस्टली इवनिंग में हैवी चैप्टर पढ़ने का मूड नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट और एनसीईआरटी के मार्क्स पॉइंट रिवाइज करती हूँ। ये 20 से 30 मिनट के लाइट रिवीजन पूरे दिन का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट को लॉक कर देता है। शॉर्ट नोट रिवीजन कंप्लीट करने के बाद लाइट स्नैक्स लेती हूँ। अब इसके बाद आता है फाइनल स्टडी सेशन। नाइट स्टडी सेशन में मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करती हूँ। इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा फोकस मिलता है, इसलिए मैं मोस्टली वीडियो लेक्चर के थ्रू डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को क्लियर करती हूँ।
इसको करते करते काफ़ी रात हो गई थी और इसी के साथ मेरा डे एंड होता है। आज का बैकलॉग थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ी प्रोग्रेस मिली और दैट्स इनफ फॉर नाउ। कल फिर से फ्रेश स्टार्ट के साथ मिलते हैं। नीट जर्नी परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, कभी लो, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है। इफ़ यू लाइक माई रियल स्टडी डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूनिक नीट एस्पेरेंट।